घुमा के बात पूछी जाएगी। तो इस टॉपिक के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि दो के आगे कौन है और पीछे कौन है, बताइए। सर 2 के आगे 3 है और पीछे 1। आगे इधर वाले को बोलते हैं कि इधर वाले को बोलते हैं? सर 2 के आगे पूछा आपने? हाँ, आगे 2 वाला के आगे आगे वर्ड 1, करें। आगे 1 आगे, है, पीछे 3 है। अब आगे और पीछे जो है ये समस्या हो जाती है कि अगला किसको बोलेंगे, इधर वाले को अगला बोलेंगे कि इधर वाले को अगला बोलेंगे हिंदी में। तो इसलिए इंग्लिश के अंदर हम यूज करते हैं, इंग्लिश में क्लियर कट विजन होता है। टू इज फॉलोड बाई व्हाट? टू इज फॉलोड बाई, बताइए, थ्री या वन? सर 2 इज फॉलोड बाय 1। नो, टू इज फॉलोड बाई थ्री, यानी कि दो के बाद तीन लिखना है। एंड टू इज प्रीसीडेड बाई, PRECEDED, प्रीसीडेड बाई वन, यानी दो से पहले एक लिखा जा चुका है। तो ये दो वर्ड के साथ फॉलोड बाई और प्रीसीडेड बाई का मतलब ध्यान रखना है। सो राइट डाउन, कंबाइंड कैसे लिखेंगे इसको? 1 2 3, ऐसे लिख दीजिए। 1 2 3 करके 2 के नीचे एरो लगा दीजिए और फिर लिखिए 2 इज फॉलोड बाई 3 एंड 2 इज प्रीसीडेड बाई 1। हो गया? यस सर। तो जहां भी ऐसे कुछ लिखा होगा तो उसको आप समझ लेंगे। नाउ ये दो फॉर्मूले जो है याद रखना है। पहले इसी के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, फर्स्ट अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलिए क्या है? सर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी 5 आर हाउ देयर मेनी फाइव्स आर देयर, पांच कितने हैं यहाँ पे? इन हाँ, in the following number sequence which are हाँ, immediately preceded by 7 and प्रीसीडेड immediately बाय followed by 7, 6? प्रीसीडेड बाय 7, तो 7 लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? सर लेफ्ट में। गुड। एंड फॉलोड बाय 6 का मतलब? ठीक है। तो इसमें यस सर। सीक्वेंस में पांच बताने हैं, ऐसे कितने हैं जिसके लेफ्ट में 7 हो और राइट में 6 हो। तो जो आगे सीक्वेंस दी हुई है उस सीक्वेंस एक बार लिख के बताऊं या बुक में देखेंगे? सर जो बुक में सीक्वेंस दे रखी है हाँ, बुक में जो 7 5 5 9 5 9। 4 5 7 6, तो इसमें यस सर। एक काम कीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ, फिर आगे आप डायरेक्ट बुक से कर सकते हैं। सीक्वेंस बोलिए क्या है? 7 5 7 5 5 5 9 9 4 4 5 5 7 7, 6 हाँ, 4 हम्म, 5 हम्म, 9 हम्म, 8 हम्म, 7 5 हम्म, 6 7 हम्म, 6 4 हम्म, 3 2 हम्म। 5 दिखाई 6। दे रहा है यहाँ पे? यस सर। 5 अभी 6। इतनी इतनी ओके सीक्वेंस। सर। अच्छा चलो, 3 2 के बाद
5 6 7 8. 5 6 7 8 बस इतनी है। यस सर। तो देखो सब हमें क्या है, उसने हाउ मेनी फाइव्स पूछा है, ऐसे पांच कितने हैं ये पूछा है। तो हमें नजर ही पांच पे रखनी है। हमने नजर सीधा 756 पे नहीं रखनी, पांच पे नजर रखनी है, जिसके लेफ्ट में 7 हो, राइट में 6 हो। तो सबसे पहले पांच ये यहाँ पे है, इस 5 के लेफ्ट में 7 है लेकिन इसके राइट में 6 नहीं है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला 5 है, इसके लेफ्ट में 5 है। 7 नहीं है, यस सर। तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी बात करेंगे तो इसके लेफ्ट में 7 नहीं है, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला 5 है, इसके लेफ्ट में 7 नहीं है, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला 5 देखेंगे, लेफ्ट में 7 और राइट में 6 6। है, तो ये यस वाला 5 हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला 5 है, बताइए इसको कंसिडर करेंगे? नो सर। नो। सो हाउ मेनी फाइव्स आर देयर? 1. ओनली वन 5 इज देयर, which is immediate preceded by 7, immediate, and immediately followed by 6. 6. Clear? यस सर। तो ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी 6 अब इसमें 6 पे नजर रखनी है। हाँ, आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? तो ऐसे 6 लग के हम एरो लगा लेंगे ताकि इन each of which is immediately preceded by 1 or 5. प्रीसीडेड बाई 1 और 5, इधर 1 हो या 5 हो, दोनों में से कोई सा भी हो And कंसिडर in किया जाएगा। yes, एंड फॉलोड बाई 3 and 9. 3 एंड 9 है कि 3 और 9 है? So 3 or 9. 3 और 9 ना, Yes sir. 3 या 9 में से कोई सा भी हो। Yes और sir. 3 एंड 9 लिख दिया ना, तो 3 और 9 होने चाहिए फिर दोनों। Yes sir. तो नजर 6 पे रख के आप अपने आप जो है बुक में सीक्वेंस देख के बताइए ऐसे 6 कितने हैं। विचार ओके कीजिए। Yes sir. सबसे पहले वाला 6 कंसिडर किया हुआ है? Yes sir. सबसे पहले वाला 6 कंसिडर नहीं नहीं है सर, फिर। सबसे पहले मैंने सर मैंने एक मिनट सेकंड वाला सर फोर्थ वाला कर रखा है। 1 2 3 4, फोर्थ वाला, हाँ ठीक है। सर फोर्थ वाला, फिर सर उसके नेक्स्ट वाला भी। फिफ्थ फिर वाला भी, ये भी ठीक है। सर फिर एक मिनट, फिर सर एट्थ लास्ट वाला। वेरी गुड, सही है, एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सर नंबर हाउ 4। मेनी सेवेंस? अब इसमें हाउ 7 पे मेनी नजर सेवेंस? रखनी है। हाँ, यस सर। विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 6? प्रीसीडेड बाय 6, तो 6 लेफ्ट में आएगा या राइट में? सर लेफ्ट। हाँ, बट आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4। नॉट फॉलोड बाय 4, यानी इधर 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 लिख के ऐसे नीचे से काट देंगे। ओके सर। 4 ना हो चाहे कुछ भी हो, सर 4 के अलावा कोई भी नंबर होना चाहिए? कुछ भी हो, 4 नहीं होना चाहिए। ओके सर। मेरे पीछे अमिताभ बच्चन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो या ना हो। ओके सर। ठीक है, हाँ, काउंट करके बताइए। ओके सर। दो, यानी बी यस सर। ऑप्शन। यस सर। नहीं सर, इसमें हाँ सर बी ऑप्शन है। बी फॉर बॉम्बे। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 4 का बी ठीक है, सही है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब आप मुझे बताएंगे करना क्या है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बोलिए और मुझे बताइए मैंने क्या लिखना है। In the series given below, count the number of nines, हम्म, each of which is not immediately preceded by 5, but is followed by either 2 or 3. How many nines are there? लिखना क्या है मुझे? सर सबसे पहले आपको 9 लिखना है हम्म, सर। देन आपको उसमें राइट साइड में 3 और या फिर 2, राइट में 3 या 2। एंड सर उसके लेफ्ट में आपको लिखना है 5, उसके नीचे क्रॉस लगाना है 5 और उसके नीचे क्रॉस क्रॉस लगाना लगाना है, है। यस सर। 9 के नीचे एरो लगाना है। यस सर। बताइए इसमें कितने हैं? यस सर। रोहक, रोहक, माइक ऑन करके वीडियो ऑन करके बोलिए। यस सर। बुक ले आए? नहीं सर, उनके वहाँ पे डेथ हुई हुई है तो वहाँ क्वारंटाइन करा हुआ है। तो फिर अब सर पेज नंबर 33 का इनको भेज दीजिए स्क्रीनशॉट। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। यस सर। वेरी गुड, यू आर राइट। ऐसा कीजिए, आप काटे हैं इसको, स्टार्ट कीजिए, मैं थोड़ा सा रोहक को एक बार लाइन पे ट्रैक पे ले आता हूँ। ओके सर। आप चाहें तो उसको म्यूट कर लीजिए या कैसे करेंगे? सर मैंने म्यूट कर दिया माइक। म्यूट मैं मतलब मेरी आवाज आप तक आएगी, वो डिस्टर्ब करेगी आपको बीच में। सर डिस्कनेक्ट ऑडियो कर लेता हूँ अभी के लिए। हाँ, माइक वो ईयरफोन निकाल के मैं आपको इशारा करूंगा ऐसे, तब ऑन कर लेना। 3-4 क्वेश्चन में इनको अटेम्प्ट करवा ओके। देता हूँ, ठीक है। रोहक के पास वो भेज दिया स्क्रीनशॉट? यस सर, आ गया। आ गया इतनी जल्दी? ओके रोहक, नंबर मैजिक, नंबर के साथ आपको जो है मैजिक करना है। टॉपिक का नाम ही नंबर मैजिक रखा है, तो आपको पता है रीजनिंग के अंदर तो ऐसे ही जो है दिमाग को उलट पुलट करके हम काम करने की कोशिश करते हैं, हैं? यस सर। तो ये बताइए पहले, दिस इज रोहक, स्पेलिंग ठीक है? यस सर। और इधर हैं आपके मम्मी और इधर हैं आपके पापा। तो ये बताइए रोहक के आगे कौन है और पीछे कौन है? मम्मी है आगे कि पापा है आगे? पापा। दोनों साइड से हो सकते हैं वैसे। आगे वाला इधर वाला होता है कि इधर वाला होता है? अलग अलग साइड से देखे तो मतलब दोनों से ही हो सकता है। वेरी गुड। इसलिए हिंदी जो होती है वो कंफ्यूज करने वाली होती है। इंग्लिश में देखते हैं, बात करते हैं तो इंग्लिश में क्लियर कट विजन होता है। रोहक इज फॉलोड बाय whom? रोहक इज फॉलोड बाय मॉम और डैड? मॉम। रोहक इज फॉलोड बाय डैड, यानी रोहक के
बाद में डैड लिखा है, लिखते हुए मैंने रोहक के बाद में डैड लिखा है, रोहक इज फॉलोड बाय डैड एंड रोहक इज प्रीसीडेड बाय, दो वर्ड यूज होंगे यहाँ पे, एक फॉलोड और दूसरा प्रीसीड। रोहक इज प्रीसीडेड बाय मॉम, मॉम, यानी रोहक से पहले मॉम लिखा गया है। ठीक है, इसको कॉपी पे लिखिए और इसके यहाँ पे लिख लीजिए या ऊपर लिख लीजिए, रोहक के नीचे आपने एरो लगाना है। ठीक है, नाउ अभी इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, सेकंड। अभी आपको आगे इसमें ध्यान क्या देना है कि ये जो फॉलोड बाय और प्रीसीडेड बाय वर्ड हैं, यस सर, ये वाले वर्ड को कैसे लिखा गया है, कौन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो है बात रहेगी। ये ध्यान रखना है कि दिस इज फॉलोड बाय दिस का मतलब क्या है, कौन किसके बाद लिखा जाएगा, कौन किससे पहले लिखा जाएगा। ओके। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड बोलिए, आप सेकंड क्वेश्चन बोलिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस? हाउ Which- मेनी फाइव्स आर देयर, तो 5 जो है ऐसे कितने हैं इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, आगे सीक्वेंस दी हुई है। हाँ, which are immediately preceded by 7? प्रीसीड इमीडिएट जो है वो बाई 7 है, तो वो 7 कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में, गुड। एंड And immediately followed by 6? इमीडिएट फॉलोड बाय 6, तो 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक Yes है, sir. हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, 5 कितने हैं वो पता करना है, तो उसके नीचे एरो लगा देंगे। एक बार सीक्वेंस बोलिए मुझे क्या है। 755 755 945 945 764 764 5987 5987 56764 5 6764 6764 325678 3256 78. 78, बस। Yes sir. तो अभी आपको देखना क्या है, 5 पे नजर रखनी है, 756 756 इकट्ठा नहीं देखना। ठीक है सर। 5, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, 5 ऐसे कितने हैं, सिर्फ 5 पे नजर रखनी है। तो सबसे पहले 5 ये है, विजिबल है। यस सर। ये वाला 5 जो है इसके लेफ्ट में 7 है और राइट में 6 नहीं है, तो क्या इस 5 को कंसिडर करेंगे? नो सर। नो। इसको करेंगे नेक्स्ट, नो सर। इसके लेफ्ट में 7 नहीं है तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला 5 है, इसके लेफ्ट में 7 नहीं है, ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये 576 आगे तो है, लेकिन उसने सीक्वेंस क्या पूछी है, 5 के लेफ्ट में 7 होना चाहिए, राइट में 6 होना चाहिए, ओके सर। तो इस 5 को भी कंसिडर नहीं करेंगे। इस 5 को कंसिडर करेंगे, बताइए यस और नो। नो सर। इस 5 को कंसिडर करेंगे, यस और नो। यस सर। यस, तो इसको मार्क कर लेंगे हम ऐसे कि हाँ ये वाला 5, 756 मार्क नहीं करना। ओके सर। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट ये वाला 5 कंसिडर करेंगे, नो सर। नो। सो हाउ मेनी फाइव्स आर देयर, 1. only one 5 is there which is immediate preceded by 7 and
इमीडिएट फॉलोड बाय 6। ठीक। क्लियर? यस सर। देख लेंगे इस चीज को, सेंस समझ आ गई आपको, देखना क्या है। यस सर। ठीक है, आपके पास जो है जो स्क्रीनशॉट आया उसमें क्लियर विजन है? यस सर। तो मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब आके सीक्वेंस नहीं लिखूंगा मैं, सीक्वेंस आप अपनी बुक में उसमें देखेंगे। सर हाउ मेनी 6 आर देयर? हाउ मेनी 6 आर देयर, तो इसमें नजर 6 पे रखनी है, यस तो सर। 6 ऐसे लिख के हम इसके नीचे एरो लगा देंगे। यस सर। हाँ हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, each of हाँ। which each of which is immediately preceded by 1 or 5? इमीडिएट प्रीसीडेड बाय 1/5, दो दे दिए इसने। तो पहले यस। तो ये बताइए, लेफ्ट में लिखेंगे कि राइट में लिखेंगे? लेफ्ट में सर। लेफ्ट में 1 हो या 5 हो, दोनों में से कोई सा भी एक हो तो चलेगा। यस सर। एंड इमीडिएट फॉलोड बाय Immediate followed by 3 or 9? 3/9, 3 या 9 में से कोई सा भी हो चलेगा। यस तो सर। आप सीक्वेंस देख के आप मुझे खुद बताइए, हाउ मेनी 6 आर देयर? तीन, वेरी गुड, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4। How many 7s हाउ मेनी 7? immediately preceded by 6? तो 7 पता करने हैं, तो 7 लिख के ऐसे एरो लगा दिया। इमीडिएट प्रीसीडेड बाय 6, तो लेफ्ट में 6। हाँ, But not immediately followed by 4? नॉट फॉलोड बाय 4 का मतलब क्या करना है, 4 लिख के यहाँ पे ऐसे नीचे क्रॉस करके सर्किल कर दो कि 7 के राइट में 4 नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। Okay. तो ऐसे 7 जो है कोई हो या ना हो, बट 4 ना हो, 7 के लेफ्ट में 6 हो। तो ऐसे 7 कितने हैं, काउंट करके बताइए। ऑप्शन क्या है, ABCD? सर A1 है, B2 है। E इज द राइट आंसर ना आपका? यस सर। यस, यू आर करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें करना क्या है वो आप मुझे बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, In the बोलिए। series in the series given below, count the number of 9s, काउंट द नंबर ऑफ नाइन्स, each of which is not immediately preceded by 5. आगे क्या लिखना है मेरे को? Precede मतलब 5 पे क्रॉस लगाना है नीचे। किधर लिखूं? लेफ्ट में 5 लिखना है और क्रॉस। लेफ्ट में 5 और इसको क्रॉस कर दिया, यस सर। इसको एरो लगा दिया। हाँ, आगे? But is immediately followed by 2 or 3, either 2 or 3. फॉलोड बाय आइदर 2 और 3, ऐसे लिखेंगे। यस सर। यस। ठीक है, बताइए काउंट करके। ऐसा नहीं है। फिफ्थ कर रहे हैं ना सर? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ठीक है सर, मैं गलत पढ़ लिया तो। सीक्वेंस गलत देख दी होगी, यस सर। देख के बताइए। सिक्स्थ, अब आप अपने आप अटेम्प्ट कीजिए। जीवेश, यस सर। आगे लाइन पे कितने अटेम्प्ट कर यस चुके सर। हो? सर 10th पर हूँ। 10 तक पहुंच गए? कोई सर प्रॉब्लम 10th है? आ नहीं रहा है। 10th आ यस सर नहीं रहा 10th है? वाला करा दो।
है क्या इसमें? इतना तो मुश्किल नहीं है। सर इसमें लिखा है preceded by 6 which is not preceded by 8. आप ऐसा कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 15 तक एक बार अटेम्प्ट कीजिए, ओके सर। तो तब तक ये भी थोड़ा सा फ्लो बन जाएगा, फिर इकट्ठे बताता हूँ। जीवेश, सेम आंसर है क्या? सर क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, सर 6 का, 6 सॉरी। यस सर, यस सर 4 आ रहा है। ओके, 7th। रोहक, आपकी आवाज कम आ रही है। सर 4। यस सर। ओके, नेक्स्ट 8 का आंसर। जीवेश, यस सर 2 आ रहा है। रोहक 2 है। यस सर। ओके गुड। 9th का आंसर। ऑप्शन बोलो, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है? का बी। डी फॉर दिल्ली। बी बी बी, बी बॉम्बे। जीवेश, यस सर बी फॉर बॉम्बे। वेरी गुड। 10th का आंसर रोहक। सर 10th करना है। कर रहे हो, ओके। मैडम को बोलना कि वो आगे नेक्स्ट पेज की कॉपी भेज देंगे आपको, शायद भेजी हुई है कि नहीं? रोहक, भेज मिली हुई है? मिली हुई है, चलो ठीक है। प्लीज जीवेश, आपको प्रॉब्लम थी इसमें? यस सर। हाउ मेनी सेवेंस हाउ मेनी 7, तो 7 पे नजर रखनी है। हाँ are there in the following series which हाँ। are preceded by 6 which is not preceded by 8? प्रीसीडेड बाय 6 Yes sir. विच इज Which नॉट is not प्रीसीडेड बाय। preceded by 8. विच इज नॉट का मतलब है 6 इज नॉट प्रीसीडेड बाय 8। सेवन काउंट करने हैं, 7 इज प्रीसीडेड बाय 6 विच इज नॉट प्रीसीडेड बाय 8। बात समझे? Yes sir. तो आप देखिए काउंट करके कितने हैं। डी रोहक पार्ट। 3। रोहक, Yes sir मेरा भी 3 आ रहा है। डी फॉर डॉग, दिल्ली। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन है, नंबर 11th बोलिए। In the following number of series, हाँ, how many times 1, 3 and 7 have appeared together? बताइए इसको कैसे लिखेंगे? सर इसमें ये भी दे रखा 7 in the middle 1, 3 and 7 appeared together। सर इसके yes हम sir अलग अलग बना लेंगे, 1 3 7 3 आगे लेके 3 1 7 ऐसे। आगे बोलो। 7 being in the middle 7 being in the middle, and 1 and 3 on either side of 7. 1 and 3 on either side of 7, तो कैसे लिखेंगे बताइए? सर 1 3 7 1 precede और 3 followed. ऐसे फिर 3 प्रीसीड और 1। दो सिचुएशन बनेंगी, यस या तो ये या फिर ये। बात समझे? तो 7 बीइंग इन द मिडल एंड 1 एंड 3 ऑन आइदर साइड के, 1 इधर है तो 3 इधर हो, 3 इधर है तो 1 इधर हो। क्लियर? करके बताइए इसमें कितने आएंगे। रोहक, किसने जवाब दिया अभी?
सर जीवेश। ओके, रोहक बताइए। सर सेम 3 टाइम। रोहक आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, माइक को चेक करो। सर सेम यही वाला सेम। ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन बोलिए। Study the number series given below and answer the following question. हाँ, क्या क्वेश्चन है? सर सीरीज है 7 8। सीरीज तो हम डायरेक्ट बुक में देख लेंगे, क्वेश्चन क्या Okay. है? How many sevens are there preceded by 9 and followed by 6? सिंपल है, तो 7 प्रीसीडेड बाई 9 9 एंड followed by 6. फॉलोड बाय 6। ये तो इजी है, डायरेक्ट ही है क्वेश्चन। Yes, sir. करके बताइए रोहक। 2। A. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद अटेम्प्ट करके बताइए Okay. क्या है, ये पता चला? Yes, sir. इक्वल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सर वो सीरीज मतलब हमें नंबर देखने कितने बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स अकरेंस, कोई चीज कितनी बार है। तो सबसे पहले जैसे ए ऑप्शन पे क्या है? 2 5 3। 2 5 एंड 3। सीरीज में चेक कीजिए, 2 कितनी बार आया है? 3 3 3 बार times। है। और 5 2 times। 2 टाइम, तो ये इक्वल नहीं हुआ। Yes। अगर ये भी 3 बार ही आता और ये भी 3 बार ही आए तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। रोहक समझ आया? यस सर। डी ऑप्शन पे क्या है? 8 6 5। 8 6 5। डी फॉर दिल्ली बताया ना? Yes, sir। तो 8 सीक्वेंस में कितनी बार है? 2। 2 बार है। 6 भी सीक्वेंस में 2 बार है। Yes, sir। और 5 भी 2 बार है। यस सर। Yes, sir। तो फ्रीक्वेंसी इनकी इसके अंदर इक्वल हो गई। ठीक है, क्लियर रोहक? How many pairs of alternate numbers have a difference of 2? अल्टरनेट नंबर कौन से होते हैं? एक छोड़ के। एक बार सीक्वेंस बोलना इसकी क्या है? 6 4 1 6 4 1 2 2 2 2। 8 7 4। मैं इतने में बता देता हूं आपको, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, और डिफरेंस का मतलब जैसे ये 6 है, इसका अल्टरनेट नंबर 1 होगा, तो 6 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ? 5। Yes, sir। तो इसने बोला है कि ऐसे कितने हैं इसके अंदर पेयर जिनका अल्टरनेट का डिफरेंस 2 हो। इसका और इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आया? 2। ये 2 हो गया, तो इसको कंसिडर करेंगे एक पेयर, ये हो गया। फिर इसका और जो यहां नंबर होगा, इसी तरह से इसका और इसका डिफरेंस। बात समझ आई? तो एक एक छोड़ के जो है डिफरेंस निकाल के देखिए, और ऐसे पेयर काउंट कीजिए जिनका डिफरेंस 2 आ रहा हो, वो कितने पेयर हैं। कीजिए अटेम्प्ट। 2। रोहक आपकी आवाज का प्रॉब्लम है कुछ भाई। 2 हैं शायद इसमें। Yes, sir। 2। 2 पेयर हैं, एक तो मैंने ही बता दिया था, ये वाला सर पेयर एक बन गया।
और एक 1 और 3 का। एक 1 और 3 का बना हुआ है। यस सर। ओके रोहक, आपके भी 2 हैं कि 3 है? ऊंचा बोलिए, माइक पास लेके बोलिए। सर वो सर 3 कह 3। रहा है। 3? 3 कौन से हैं? माइक पास लेके बोलो। और एक आपने बताया। 4 और 2 का पेयर तो ये हो गया, एक दूसरा 1 और 3 का है, तीसरा कौन सा है आपका? बेटा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हो। चल चेंज करता हूँ डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15, 15th, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? आप लोग बोलिए, कोई सा कौन बोलेगा? हाउ मेनी हाँ, इवन नंबर्स आर देयर इन द। इसमें इवन नंबर पे ध्यान देना है। इवन नंबर पता है आपको कौन से होते हैं? यस सर। जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कुछ भी बचे ना। विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। फॉलोड बाय ऑड नंबर, तो ऑड नंबर जो है इसके राइट में आएगा, नजर इवन पे रखनी है आके। एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। इवन नंबर। तो इवन के लेफ्ट में इवन होना चाहिए और राइट में ऑड होना चाहिए। ऐसे सीरीज में कितने हैं ये देख के बताइए। बताइए। सर 4। सर 4 आ रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज है क्या इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर क्या था ये? सर 15। 15। 15 का ई, ई कहाँ है? ओके, नन ऑफ दिस, यस, वेरी गुड। अच्छा एक चीज, अब एक थोड़ा सा और जो है एडिशन, ये आपको नंबर के साथ तो काम करना आ गया है। नेक्स्ट सेगमेंट थोड़ा सा बताता हूं मैं। आपने कभी किसी को लेटर लिखा है? सर अब यस आ रही है सर। आवाज? हाँ जी, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ठीक। म्यूजिकल वॉइस आ रही है अब तो। वीडियो तो किसी ने भी ऑन नहीं की हुई बेटा, ऐसे मैं दीवार को नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, शक्ल देख के अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो आपने कभी जीवेश लेटर लिखा किसी को? सर मतलब पेपर में लिखे हैं, वैसे नहीं लिखे। वैसे कैसे? तो सर असली रियल वैसे मतलब किसी को देना हो तो रोहक असली में। आपने नो सर। किसी को कोई बाई पोस्ट चिट्ठी नहीं भेजी कहीं? नो सर। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कोई सीक्वेंस लिखी हुई है, इसमें इधर है सभी का राइट साइड हो जाएगा ये, एंड दिस इज लेफ्ट साइड।
जब हम बाई पोस्ट किसी को लेटर भेजते हैं तो दो एड्रेस लिखे जाते हैं, एक के सामने लिखा होता है टू के बाद जो एड्रेस लिखा जाता है लेटर वहां से चलता है या वहां पहुंचता है? सर वहाँ पहुँचता है। टू के बाद जो लिखा जाता है वहां पहुंचता है, और दूसरे के सामने लिखा होता है फ्रॉम वर्ड, और फ्रॉम के बाद जो लिखा जाता है वहां से चलता है। यस सर। तो अगर मैं बोलूं टू राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट के राइट की पास जा रहा तरफ है। जाना है, राइट की तरफ जाना है, इधर जाएंगे। और अगर फ्रॉम राइट वर्ड मैंने यूज कर दिया तो फ्रॉम राइट का मतलब राइट से चलना है, तो गए किधर? लेफ्ट की तरफ। बात समझ आई? यस दोनों सर। चीजों का मतलब समझ आया? लिखिए इसको जल्दी जल्दी, इस तरीके से ही बनाइए इसको। रोहक हो गया? यस सर। तीसरा वर्ड होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। ये आपको इंग्लिश तो अच्छे से आती ही होगी, बस फिर भी एक थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं। नाउ अब इस पॉइंट को जो है दिमाग में रखिएगा। चलो आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? 15 के बाद मैंने कुछ स्किप किया है इसमें, क्योंकि सेम क्वेश्चन सिमिलर टाइप थी, तो आपको ये अटेम्प्ट करना आ गया है। नेक्स्ट हम काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर which are exactly divisible by its immediate preceding number but not exactly divisible by its immediate following number। ये आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? कंफर्टेबल हैं करने के लिए? सेम क्वेश्चन है जैसे अभी लास्ट हमने किया था। अटेम्प्ट करके बताइए, 2 मिनट ले लीजिए। सर पहला ये 4841 वाला। 841 वाला, इसमें करना क्या था? हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर। इवन नंबर पे नजर रखनी थी, प्रीसीडिंग नंबर से डिविजिबल हो और नॉट डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएट फॉलोइंग नंबर। इधर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो नजर इवन नंबर पे रखनी है, जो लेफ्ट वाले से डिवाइड हो जाए और राइट वाले से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहले बेटा 4 जो है वो कंप्लीट, ये 841 कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 4/8 सर करेंगे आपकी तो आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। किसको नहीं आ रही? सर रोहक को। रोहक अभी अब नहीं आ रही? अब आ गई सर। सर मेरा 2 अभी? आ रहा है इसका। हाँ, ये 841 तो नहीं होगा। सर 283 होगा एक तो। हाँ 283 होगा, क्योंकि 8 जो है डिविजिबल बाई हो गया कंप्लीट, इधर वाले से डिवाइड हो गया और इधर वाले से डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीट। और सर एक 489। 489, हाँ ये भी सही है। सर ये वाला क्यों नहीं होगा? 841 वाला, 4 के पीछे 8, 4 के आगे 1। बेटा 8 यहाँ अपॉन अब 4 नहीं हो सकता ना। 841, यस सर। पहली चीज तो ये कि 4 जो है वो 8 से 4/8 करेंगे कि इधर वाले से डिविजिबल हो ना ये नंबर, तो इसमें कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। और दूसरी चीज, इधर वाले से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 4/1 करेंगे तो वो भी कंप्लीट डिविजिबल है।
बात समझे? यस सर यस 4/1 डिविजिबल नहीं होना चाहिए इधर वाले से, लेकिन ये भी जो है डिवाइड कर सकता है इसको। क्लियर? यस सर नाउ नेक्स्ट 21, in the following series, if the following series is written in the reverse order, which number will be fourth to the right of seventh number from the left? तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, सीक्वेंस को रिवर्स में लिखना है तो ऐसे पलट देंगे, यानी कि जो लेफ्ट से शुरुआत है वो राइट की तरफ चला जाएगा और जो राइट वाला है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो पीछे से नंबर को सीक्वेंस को बोलना शुरू कीजिए। कौन बोलेगा? 13, 13, हाँ 11, हाँ 5, हाँ, 0, 0, yes sir, हाँ 1, 1, 2, 2, 6, 6, 4, हाँ 8, हाँ 3, हाँ 0, हाँ 7, हाँ 9, हाँ, 3, 7, बस। yes तो sir. ये बताइए, हमने रिवर्स में लिख दिया, इधर राइट साइड है और इधर है लेफ्ट साइड। अब आगे क्या बोल रहे हो? विच नंबर विल बी द फोर्थ टू द राइट ऑफ सेवंथ? फोर्थ टू द राइट ऑफ सेवन, राइट ऑफ सेवंथ कहाँ गया? सेवंथ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, राइट ऑफ सेवंथ नंबर फ्रॉम लेफ्ट। कैसे करेंगे आप लोग? तो मुझे लगता है कर भी चुके होंगे। हम इसको यहां से देखना शुरू नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं देखते इसको, पीछे से देखते हैं। सर और 5 पीछे, हाँ जी, 5 समझ नहीं आया क्या बोल रहे? सर आंसर 5 है। पता नहीं भैया, अभी तो मैंने किया भी नहीं। जीवेश निकाल दिया क्या? नहीं सर अभी नहीं आया। अच्छा, देखते हैं। तो क्या है कि ऑफ का मतलब होता है का के की, तो ऑफ तक जहां लिखा हो उस तक देखो, या फिर आप अपने तरफ से जो है पीछे से रेलिवेंसी चेक कर लीजिए कि रेलिवेंट कौन सा है। तो फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वर्ड का मतलब बताया था मैंने कि वहां से शुरू करना है, यानी लेफ्ट से शुरू करना है सेवंथ तक। तो इसमें लेफ्ट कौन सा है? इस तरफ है, यहां से सातवां सेवंथ कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेवंथ ये आ गया। अब इसके मतलब जो भी यहाँ पे है उसके टू राइट, टू के बाद राइट लिखा है, यानी राइट की तरफ जाना है। कहां तक? फोर्थ नंबर तक। तो पहला ये हो गया, राइट उधर है, 1, 2, 3, 4, फोर्थ ये हो गया, यानी कि 0। 0 दो बार है क्या? क्लियर? यस सर। Yes sir. तो पीछे से देखना कैसे है वो चीज जो है, इसको एक बार एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिख लेंगे तो बेटर होगा। ये इंडिकेशन मैंने दिया है, जिस जिसका जैसे जैसे लेफ्ट से सेवंथ इधर से काउंट करते हुए 7 तक पहुंचे, 6 आ गया, और 6 के बाद फिर राइट की तरफ जाते हुए फोर्थ। तो इसको नंबर 1 नहीं लेना जो ले लिया, इससे आगे वाला नंबर 1 होएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपके पेपर में आए हुए हैं।
पिछले पेपर्स अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। यस सर। तो ये क्वेश्चन जो है 36 व्हीकल्स आर पार्क्ड इन ए पार्किंग लॉट, क्या बोल रहा है वो कि 36 व्हीकल खड़े हुए हैं एक पार्किंग के अंदर, इन ए सिंगल रो, एक लाइन के अंदर, एक ही लाइन में जो है 36 तक, 1 2 3 4 5 6 36 तक। आफ्टर द फर्स्ट कार देयर इज वन स्कूटर, एक जो पहली कार है उसके बाद एक स्कूटर खड़ा है। आफ्टर द सेकेंड कार देयर आर टू स्कूटर, उसके बाद दूसरी कार है और फिर 2 स्कूटर हैं। थर्ड कार के बाद 3 स्कूटर हैं, एंड सो ऑन का मतलब आगे फोर्थ कार के बाद 4 स्कूटर, पांचवी कार के बाद 5 स्कूटर, छठी कार के बाद 6 स्कूटर। वर्क आउट द नंबर ऑफ स्कूटर्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द रो। सेकेंड हाफ का मतलब क्या हुआ, टोटल 36 हैं, तो फर्स्ट हाफ 1 से 18 तक और सेकेंड हाफ 19 से 36 तक। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 1 से लेके 36 तक नंबर लिख लीजिए। 1 2, थोड़ा खुला खुला लिखना। थर्टी सिक्स तक अपनी कॉपी में लिखिए। इसने क्या बोला है, फर्स्ट कार, तो ऐसे सी लिख दिया, देयर इज वन स्कूटर एस, फिर कार, सेकंड कार ये हो गई, इसके बाद 2 स्कूटर, नंबर 4 और नंबर 5 पे 2 स्कूटर आ गए। फिर तीसरी कार 3 स्कूटर, फोर्थ कार 4 स्कूटर। इस तरह करते हुए 36 तक बनाइए। बात समझ आ गई है? सर 19 19 to 36। 6। रोहक हो गया? यस सर। सेकंड हाफ में बताइए नंबर ऑफ स्कूटर कितने हैं, रोहक आप बताइए। मेरे सर ख्याल 15 हैं। वेरी गुड। यस सर 15। 15। यस सर। गुड। एक क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर 15 है। ये बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट 25 to 27। A person is asked to put in a basket one apple when order one। एक नंबर बोल दिया तो बास्केट में, टोकरी के अंदर एक एप्पल डाल दिया। वन गुआवा व्हेन ऑर्डर टू, 2 नंबर बोल दिया तो गुआवा डाल दिया बास्केट में। एंड वन ऑरेंज व्हेन ऑर्डर 3, 3 नंबर बोलने पे ऑरेंज डाल दिया। एंड इज आस्क्ड टू टेक आउट फ्रॉम द बास्केट वन एप्पल एंड वन गुआवा बोथ व्हेन ऑर्डर्ड 4। जब 4 नंबर बोल दिया तो उसमें से एक एप्पल और एक गुआवा निकाल लिया। Now the order sequence executed by the person is as follows। आगे सीक्वेंस दी हुई है, 1
और उसके बेस पे क्वेश्चन दिए हैं, हाउ मेनी फ्रूट्स विल बी देयर इन द बास्केट एट द एंड ऑफ अबव ऑर्डर सीक्वेंस, के ऊपर जो सीक्वेंस दी है उसके अकॉर्डिंग टोटल फ्रूट एंड एंड तक कितने होंगे। तो इसको पहले हम सीक्वेंस को लिखेंगे। बोलिए सीक्वेंस बोलना। बोलेंगे? यस सर, यस सर। सीक्वेंस बोलिए इसकी। 1 2 3 3 1 2 3 2 1 4 2 2 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 2 3 3 1 2 3 3 1 4 1 1 3 4 1 1 3 2 3 4। 2 3 4 बस। नाउ एक बार वो बताना, 1 बोलने पे क्या करना था? क्या सर? 1 एप्पल, 1 1 पे एक एप्पल है, हाँ। यस सर। 2 पे ऑरेंज, 1 ऑरेंज। गुआवा गुआवा 2 पे गुआवा है कि ऑरेंज है? गुआवा, और 3 पे ऑरेंज, ऑरेंज एंड 4 पे एप्पल गुआवा। एप्पल प्लस गुआवा विड्रॉ करना है, निकालना है यस सर। बास्केट के अंदर से, और ये डालने हैं। 1 नंबर पे एप्पल डाल दिया, 2 पे गुआवा डाल दिया, 3 बोल दिया ऑरेंज डाल दिया, 4 बोल दिया तो उसमें से गुआवा और एप्पल निकाल लिए। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे 4 यहाँ पे है, निकालने वाला प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो निकालने के लिए क्या है, एप्पल का मतलब कोड है 1 और गुआवा का कोड है 2। तो एक 1 निकल गया और एक 2 निकल गया, तो बचे क्या यहाँ पे? एप्पल कितने हुए अभी? एक यहाँ डला था, एक यहाँ डला था, एक निकल गया। तो एप्पल कितने हुए? एक। गुआवा का कोड है 2, एक यहाँ पे डला था, एक यहाँ डला था, तो 4 नंबर बोलने पे ये गुआवा निकल गया। सर 11 आ गया आंसर मेरा। इतनी जल्दी निकाल भी दिया? यस सर। किसने किया है? रोहक। रोहक, वेरी गुड। मुझे ऐसे पता नहीं है। जीवेश करके बताऊं क्या आप करोगे? सर 11 ही आ रहा है मेरा भी। कर दिया? यस सर। अरे वाह यार, बड़े फास्ट हो फिर तो। वेरी गुड। तो फिर आगे नेक्स्ट का आंसर देखो क्या है। अबव ऑर्डर सीक्वेंस, गुआवा टोटल कितने होंगे? किसने बताया? रोहक? यस। जीवेश 3 ही है क्या? एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ 4 बोलने पे एप्पल 1 है, गुआवा 1 है, ऑरेंज 2 है। यस सर 3। उसके बाद यहाँ 4 है, तो ये एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, यानी कि यहाँ पे पहुंचने पे एप्पल 1 ही रहा, एप्पल और नहीं डला। गुआवा भी और डला था, वो निकल गया, तो 1 ही हुआ। एंड ऑरेंज एक और ऐड हो जाएगा, 2 पहले थे, 3 हो गए। उसके बाद है 4 यहाँ पे, तो एक ये गुआवा निकल गया और एक एप्पल निकल गया। तो गुआवा और एप्पल निकलने से क्या हो गया? एप्पल एक ही रहा, गुआवा एक और ऐड हो गया, 2 हो गए। ऑरेंज 3 पहले थे, 2 और ऐड हो गए, 5 हो गए। और लास्ट में ये निकलने के लिए एक ये और एक ये माइनस कर देंगे, तो एप्पल एक ऐड हो गया, 2 हो गए। गुआवा और ऐड नहीं हुआ, 2 ही रहे। ऑरेंज 2 और ऐड हो गए, 5 और 2 7। तो ये बनेगा 7 4 11। फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट जो होंगे वो होंगे
11. नेक्स्ट क्या था? हाउ मेनी गुआवा विल बी देयर इन द बास्केट एट द एंड? गुआवा 2. आपने कितने बताए थे भैया? आप लोगों ने 2 ही बताया था क्या? यस सर। गुआवा 2. एंड हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन द बास्केट एट द एंड ऑफ अबव ऑर्डर? एप्पल 2 होंगे. Yes, sir. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 आप मुझे खुद करके बताइए एक बार. हाँ जी, हो गया. Yes, sir. 28 का 8 ठीक है. 29 का क्या आया? 6 सी. Yes, sir. दोनों का. रोहक आपका रिप्लाई नहीं आया. यस सर। सेम आंसर है. यस सर। ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. 43 से 45 के लिए पहले डायरेक्शन दी हुई है. इस डायरेक्शन को और क्वेश्चन को मैनेज करके दिखाइए. 43 से 45 का है. करेंगे या मैं करवाऊं? कीजिए एक बार, फिर मैं देखता हूं. उल्टे लिखना. जैसे कि इसमें 513 है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 315. समझे? नहीं सर, करवा दो आप. थक गए हो क्या? मैजिक ज्यादा ही हो गया नंबर का है. आप यस। अपनी वीडियो ऑन करेंगे? बोलिए. The digit of each of the following 5 number. हाँ हाँ. नंबर क्या है? 513 513 726 726 492 492 2 865 865 149. 149. हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में बोलूं? किसी 513 में भी. 513 इज द नंबर. और अगर डिजिट वर्ड यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे रोहक इसको? 513. 513 बोलेंगे तो नंबर है. 513 बोलेंगे तो डिजिट्स. क्लियर? तो यहाँ Yes. पे नंबर और डिजिट डिजिट वर्ड के अंदर कंपैरिजन समझ आ गया? Yes, sir. रोहक आप हो लाइन पे कि नहीं?
यस सर। क्या हुआ, थक गए क्या? नहीं सर। तो इसने क्या बोला है, डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग 5 नंबर्स, ये 5 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया एंड न्यू नंबर्स आर ऑब्टेन्ड, नए नंबर बन गए। तो डिजिट को रिवर्स किया तो इसका क्या बन गया, 3 1 5, इसका क्या बन गया, 6 2 7, एंड दिस इज 2 9 4 5 6 8 9 4 1। ये थे ओरिजिनल नंबर और ये बन गए न्यू नंबर्स। बात समझ आया? डिजिट्स को रिवर्स करना क्लियर है? नेक्स्ट आगे बोलिए। Which of the following will be the middle digit of the third number from the top थोड़ा स्लो बोलो। मिडल डिजिट of the third number ऑफ थर्ड नंबर from the top फ्रॉम टॉप when new number are arranged in descending order? व्हेन न्यू नंबर्स आर अरेंज्ड इन Descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बताइए, ये स्टोरी को यहां से देखना शुरू नहीं करेंगे, पीछे से देखना शुरू करेंगे। पीछे से कहां से, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है नए नंबर्स को। तो नए नंबर ये हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले बड़ा। तो सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, 941, देन 627, देन 568, देन 315 एंड देन 294। ये बात समझ आई? डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए न्यू नंबर्स, यस और नो? Yes, sir. इतना काम खत्म हो गया। अब इसको देखना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो। अब इधर आ जाइए, फ्रॉम टॉप थर्ड नंबर। टॉप कहाँ है, इधर है। यहां से थर्ड नंबर कौन सा होगा, ये हो गया पूरा इसका मिडल डिजिट। मिडल डिजिट इसका क्या हो जाएगा, 6। 6. बात समझ आई? तो Yes, sir. सेंटेंस को ब्रेक करना सीखना है अपने। पर रिपीट करना वो जो आपने बाद में करा है, डिसेंडिंग के बाद। डिसेंडिंग, ये यहां तक हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर नए नंबर का। यस सर। उसके बाद फ्रॉम टॉप, टॉप से फ्रॉम वर्ड बताया था मैंने, लेटर जो है बाई पोस्ट जब भेजते हैं तो फ्रॉम वर्ड से रिलेटेड, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वहां से चलता है, यानी टॉप से चलना है। कहां तक जाना है, थर्ड नंबर तक। 1 2 3 थर्ड नंबर, और इसका मिडल डिजिट, इस थर्ड नंबर का मिडल डिजिट क्या होगा, 6। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। इसको मिटा दूं या कुछ कॉपी करना है? Sir, मिटा दो. मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। Uh, which of the following original number फॉलोइंग ओरिजिनल नंबर retains the same position रिटेन सेम पोजीशन from the top फ्रॉम टॉप when arranged in descending order? व्हेन अरेंज्ड इन Descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर Even after इवन आफ्टर the द position पोजीशन of the digit are डिजिट्स आर reversed. रिवर्स्ड। ओरिजिनल नंबर कौन से हैं, ये हैं
ओरिजिनल नंबर ये वाली है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल नंबर, फॉलोइंग वर्ड लिखा है यानी उसके बाद लिखे हुए हैं, इस सेंटेंस के बाद आगे जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर कौन से हैं, ये वाले नंबर ही है ना, आगे चेक करो ऑप्शन में नंबर लिखे हुए हैं 513726492865149149। तो इन ओरिजिनल नंबर का डिजिट को रिवर्स कर दें, इन ओरिजिनल नंबर के डिजिट रिवर्स यहां पे किए हुए हैं, इनको रिवर्स करने के बाद इवन आफ्टर द पोजीशन ऑफ, ये पूरे सेंटेंस का मतलब ये है इवन आफ्टर द पोजीशन ऑफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, सभी नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दिया, फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। व्हेन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये वाला हुआ है ऑलरेडी, बात समझ आ रही है यहां तक? Yes, जीवेश, sir. रोहक, यस सर। गुड। अब इस इतने का काम खत्म हो गया। अब फ्रॉम टॉप, टॉप से शुरू करके सेम पोजीशन पे किसने कौन सा ओरिजिनल नंबर रिटेन हो रहा है, टॉप से शुरू करें 941 पहले आखिर में था, अब नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। 627 पहले सेकंड पोजीशन पे था, अभी भी सेकंड पे है। 568 फोर्थ पे था, यहाँ आ गया। 315 फर्स्ट था, यहाँ आ गया। 294 यहाँ था, वहां चला गया। यानी 627 नंबर जो है ये पहले भी दूसरे नंबर पे लिखा हुआ था और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद भी दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। तो इसने रिटेन की सेम पोजीशन फ्रॉम टॉप व्हेन व्हेन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इवन आफ्टर द पोजीशन ऑफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड। बात समझे? तो इसका ओरिजिनल नंबर क्या है? 726 720 726। क्लियर? यस सर। रोहक, बात समझ आई कि 726 ऐसा ओरिजिनल नंबर है जो ओरिजिनल नंबर के डिजिट को रिवर्स करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद टॉप से शुरू करके सेम पोजीशन रिटेन की हुई है। क्लियर? यस। ओके, नाउ नेक्स्ट। Which of the following will be the third digit? रुको, इसी डेटा पे बेस्ड है ना ये भी Yes, sir. कि चेंज है? नहीं सर, इसी पे है. हाँ बोलो। Which of the following will be the थर्ड third digit डिजिट of the second highest new number? ऑफ सेकंड हाईएस्ट New number. न्यू नंबर। हाँ, Yes, sir. इतना ही है. बस इतना ही है। Yes, sir. नहीं, ये क्वेश्चन क्या बना? विच विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट, अच्छा सेकंड हाईएस्ट न्यू नंबर, न्यू नंबर ये है। इसका इनका सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? सेकंड हाईएस्ट ये है 626। इसका थर्ड डिजिट क्या है? 7। Yes, sir. ये तो डायरेक्ट ही था। नेक्स्ट। Sir, study the following 5 numbers. अच्छा, आगे नंबर चेंज है, ये सर नया क्वेश्चन है. नया सेट है। बोलिए। Study the following 5 number and answer the question. नंबर बताइए। 517, 517, 325, 325, 639, 639, 841, 841, 792. 792। बस? Yes, sir. आगे। What will be the first digit
अच्छा, इसमें अभी कुछ चेंज करने को नहीं बोला। व्हाट विल बी द फर्स्ट डिजिट of the second highest number ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर after the position of आफ्टर द पोजीशन position of only the second ओनली सेकंड and the third digit एंड थर्ड within each number are interchanged. second and third digit within each number are interchanged. ओके हाँ, Yes, बस। sir. Yes, sir. तो इसमें पूरा रिवर्स नहीं करना है, सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो इसमें सेकंड और थर्ड डिजिट इंटरचेंज करके क्या हो जाएंगे? फर्स्ट डिजिट तो Five. एज इट इज रहेगा, तो Yes, sir. 571 523. नो 352। फर्स्ट डिजिट तो Okay. सेम रहेगा ना, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करना है। Okay, sir. 693814729 ये हो गया। आफ्टर पोजीशन ऑफ ओनली सेकंड एंड थर्ड डिजिट, इतना काम हो गया। अब इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, फिर इनको जो है एक बार टॉप से लिख लीजिए, 814 देन 729 then 693 then 571 and 352। मैंने ठीक लिखा है? Yes, sir. ओके तो इसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? फर्स्ट डिजिट इज 7। Sir. ओके बात समझ आई? Yes, sir. नेक्स्ट आप खुद भी कर सकते हैं, करके बताएंगे क्या आगे? पैटर्न Yes, मैंने sir. बता दिया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अटेम्प्ट। 7. दोबारा बताइए। Sir, 47 का 3 आ रहा है. और उसका 7 आ रहा है अगले का। Yes, sir. ऑप्शन क्या है 43 का? 47 का बी ऑप्शन है और 48 का डी। यस सर। 48 का मेरे पास आंसर जो लिखा हुआ है वो है बी बॉम्बे। डेटा क्या है, अलग है। व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर आफ्टर द पोजीशन ऑफ ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज। इसमें फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना था। 517 का 157 बन जाता। सेम सीक्वेंस तो नहीं यूज कर दी जीवेश? सर मैंने यस सर गलत कर दिया? यस Same. सर दोबारा करो। इसमें बोला ना, वही तो चीज है, ये बारीकियां पकड़नी तो आनी चाहिए ना आपको। आप ऑफिसर बनेंगे, वहां एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी आपको। वहां एक जरा सी गलती के चांसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो छोटी छोटी बारीकियां पकड़ने सीखनी है। यस सर। हो गया? ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करके पूरे सीक्वेंस बना के आगे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। और सर 48 का भी बी। दोनों भी जी है। दोनों बी। ओके रोहक आपका दोनों भी। आ गया? चलो वेरी गुड। जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो सेम पैटर्न है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए। जो कोई समस्या होगी तो फिर कल मुझे बताना, ठीक है? क्लास डिसमिस
कल मिलते हैं। ओके सर। बाय बाय।